हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल को अपन कूलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल की। ये एक लॉन्ग बोन है जो कि सपोर्ट करती है शोल्डर को ताकि आर्म अपना क्लियरली स्विंग कर सके अवे फ्रॉम द ट्रंक। एंड जो क्लेविकल होती है वो ट्रांसमिट करती है अपने लिम्ब का वेट को टू द स्टर्नम। द बोन हैज़ कर्व्ड पार्ट जिसको अपन शाफ्ट कहते हैं। एंड इसके दो एंड्स होते हैं, लेटरल और मीडियल। अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की और उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लेविकल को हॉरिजॉन्टली अपन को होल्ड करना है और उसका लेटरल एंड फ्लैट होगा और मीडियल एंड लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होता है। शाफ्ट जो होता है स्लाइटली कर्व्ड होता है so that it is convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3। जो inferior surface पे grooved होता है longitudinally in middle 1/3। so अब देखते हैं अपन कि कैसे पता चलेगा कौन सा सुपीरियर व्यू है और कौन सा इन्फीरियर व्यू है। तो जो सुपीरियर व्यू होता है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या है फर्स्टली देखते हैं। एक्रोमियल फैसेट होता है, ठीक है, वो अपन को इन्फीरियर व्यू में भी देखने को मिलेगा। और इन्फीरियर व्यू की मेन चीज़ें जो हैं वो रेपिजॉइड रिज है, कॉनॉइड ट्यूबरकल है, न्यूट्रिन फोरामेन है और सबक्लेवियन ग्रूव एंड कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबक्लेवियन ग्रूव कहाँ पे है। तो उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि इसका इन्फीरियर व्यू है इस बोन का, ठीक है। और जो द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज़ नोन एज ऑसिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन के बारे में। क्लेविकल इज फर्स्ट बोन है अपनी बॉडी में जो कि स्टार्ट ऑसिफाइंग सबसे पहले, ठीक है। इट हैज़ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द बोन ऑसिफाई इन इट्स मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इट्स मीडियल एंड विच इज़ ऑसिफाई इन कार्टिलेज। इट ऑसिफाइज फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। जो 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं और एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है। जो 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होंगे वो अपेयर होंगे शाफ्ट बिटवीन 5th and 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ और फ्यूज़ हो जाते हैं वो 45th डे पे। जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है फॉर द मीडियल एंड अपेयर 15 to 17 ईयर्स एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 से 22 ईयर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स वाई मैं इसको रेड से मार्क कर रही हूँ। क्लेविकल कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती है बाय फॉलिंग ऑन द आउटर स्ट्रेच हैंड। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन द 2 कर्वेचर ऑफ द बोन विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है MCI में, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि इसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है क्लेविकल के फ्रैक्चर का। The lateral fragment may be displaced between downwards by the weight of the limb as trapezius muscle alone is unable to support the weight of the upper limb. The medial fragment is elevated to the sternocleidomastoid muscle. Fracture of clavicle is treated by immobilization with figure of 8 बैंडेज। अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगी फिगर ऑफ 8 बैंडेज का क्या होता है। और अगर क्लेविकल कॉन्जेनाइटली एब्सेंट है और इम्परफेक्टली डेवलप्ड है तो उस डिजीज़ को अपन बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। इन दिस कंडीशन शोल्डर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड इंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। जो 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं वो रिजल्ट करते हैं इन क्लेविकुलर डिस्टोसिस। इन दिस कंडीशन द मीडियल एंड लेटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल रिमेन सेपरेट। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस कैसा हो रहा है। इसमें क्लेविकल बनी ही नहीं है अपनी और कॉन्जेनाइटली एब्सेंट है और इम्परफेक्टली भी अगर नहीं बनी नहीं होगी क्लेविकल तो उसको अपन नाम देंगे क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। सो आप देख सकते हैं इस एक्सरे में इजीली शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्जेनाइटली एब्सेंट और मे बी imperfectly developed अब इस एक्सरे को देखिए, ये एक्सरे दिखा रहा है क्लेविकल का फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये बीच में से इसका ये फ्रैक्चर हो जाता है
तो लेटरल फ्रेगमेंट तो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा ड्यू टू लिम्ब वेट, और जो मीडियल फ्रेगमेंट है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि उसमें स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फ्रैक्चर। ओके, एंड इस सेकेंड पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पिक्चर है फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट, एंड ये अपन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ तो अपन इसको ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फॉर ट्रीटमेंट। ओके, जो कि मैं पूरा एक चार्ट में ही समझा दूँगी, मसल्स एंड उसके जो जॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में। सो क्लेविकल के एक शाफ्ट होता है और 2 एंड्स होते हैं। 2 एंड्स कौन कौन से होते हैं? लेटरल होता है एक, और एक मीडियल एंड होता है। तो जो लेटरल एंड होता है उसको अपन एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, और जो मीडियल एंड होता है उसको अपन स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। सो लेटरल एंड इज़ फ्लैट, और वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड द मीडियल एंड जो क्वाड्रेंगुलर होता है और सर्कुलर भी होता है वो कौन सा जॉइंट बनाता है? स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो जो एक शाफ्ट होता है उसके भी 2 पार्ट हैं, लेटरल 2/5 एंड मीडियल 3/5। जो लेटरल 2/5 होता है उसके 2 सरफेसेस होते हैं और 2 ही बॉर्डर्स होती हैं। ठीक है, तो 2 सरफेसेस जो हैं वो क्या हैं? सुपीरियर हैं और इन्फीरियर हैं। सुपीरियर सरफेस पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है, एंड इन्फीरियर सरफेस पे 2 अटैचमेंट होती हैं, ट्रेपेजॉइड रिज और कोनॉइड ट्यूबरकल। एंड इन दोनों को मिला के इनको बोलते हैं अपन क्लेविकुलर लिगामेंट। और जो क्लेविकुलर लिगामेंट है वो पार्ट है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का। लिगामेंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रेपेजॉइड रिज, ओके, ये कहाँ से आती है? ये आती है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट से। ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। एंड जो कोनॉइड ट्यूबरकल है वो कहाँ से आएगी? कोनॉइड लिगामेंट। इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं बताइए आप? क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 2 बॉर्डर्स के बारे में। 2 बॉर्डर्स कौन सी होती हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर पे कौन सी मसल आके अटैच होगी? डेल्टॉइड मसल। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस मसल आके अटैच होगी। सो एक बार आप इन सरफेसेस को और इन बॉर्डर की मसल्स को और जॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज करिए और रिकॉल कीजिए। देन मैं आगे बढ़ूँगी विथ इसकी शाफ्ट पे। शाफ्ट मीडियल शाफ्ट 3/5 जिसके 4 सरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी सरफेसेस होती हैं? सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो सुपीरियर है उसके साथ अपन को देखने को मिलेगी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव और उस पे सबक्लेवियस मसल। ओके, इन इंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर मसल, एंड पोस्टीरियर सरफेस पे स्टेर्नोहायोइड मसल। ओके, सो ये मैंने आपको बताया पूरे एक चार्ट में। एंड जो इन्फीरियर वाला सरफेस होता है, इन्फीरियर सरफेस रफ एरिया होता है, तो ये भी आप याद रखें। सो और रफ एरिया पे प्रेजेंट होती है क्या? सोचिए, कोस्टोक्लेविकुलर ligament. Okay, so remember all these muscles, ligaments and joints. So मैंने आपको एक चार्ट में पूरे चार्ट में सारी मसल्स और जितने भी जॉइंट्स ये बनाता है क्लेविकल, वो सब आपको बता दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक